हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी एट अभिमन्यु आईएएस। अभिपीडिया ही जो है अभिपीडिया जो है वो अभिमन्यु आईएएस का ही ऑनलाइन पोर्टल है यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पंजाब जो हमारी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती हैं, मतलब कि अलाइड जो हमारी सर्विसेज होती हैं स्टूडेंट, जिसमें हम अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारी जर्नल साइंस का यहाँ पे टॉपिक्स चल रहे हैं, मतलब कि बायोलॉजी के टॉपिक्स चल रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा, स्टूडेंट इवन रिस्पॉन्स भी कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको बने रहना है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहना है, डटे रहिए। ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक होते रहने चाहिए। ठीक है, यही विशेष होती है टीचर्स की। तो आज जो स्टूडेंट हम टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे दैट इज वाइटामिन्स। वाइटामिन्स यहाँ पे हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स। एक ऐसा चैप्टर स्टूडेंट जहां पे जर्नल साइंस में अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर तो मतलब एग्जामिनर जो है उसने शायद बायोलॉजी का पोर्शन इग्नोर कर दिए। ठीक है, वाइटामिन जो चैप्टर है स्टूडेंट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ से इतने क्वेश्चन सेट होते हैं ना एग्जाम के अंदर आपके, कि यहाँ से एग्जामिनर चाहे तो एक ही एग्जाम में वो आपके 10 to 15 क्वेश्चन भी सेट कर सकता है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसी पे हम यहाँ पे बात करते हैं। बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट, अभी पीडीएफ आपके लिए लेकर आया है ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्टूडेंट आप नैब तहसीलदार, पंजाब पटवारी, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सब की आप एक कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी पीडीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स जहां पे आप अफोर्डेबल वे में, ठीक है, माइक्रो कोर्सेज को आप ज्वाइन करके, ठीक है, बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई नीड नहीं है आपको किसी ऑफलाइन सेंटर में जाने की, बहुत सारी फीस भरने की, इतना सारा रेंट भरने की कोई नीड नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के इस कंबाइंड बैच को ज्वाइन करके स्टूडेंट आप इतने सारे एग्जाम को एक ही बार में टारगेट कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपकी सी सेट, आपका जर्नल स्टडी, आपकी जर्नल जीके, ठीक है, करंट अफेयर, हर चीज इसके अंदर प्रोवाइड है। इवन स्टूडेंट अगर आपको कोई भी डाउट है, यहाँ पे कोई भी डाउट है, आपको कोर्स के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस कोर्स के अंदर क्या है, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको नहीं पता लग रहा है कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है। कई बार क्या होता है, क्लासेस आपके सामने होती हैं, आप क्लासेस लगा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार इसको मैं किस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को लेके जाऊँ आगे। क्या वे होना चाहिए कि मैं कम टाइम के अंदर इतने सारे मल्टीपल एग्जाम्स को मैं टारगेट करके और उनको मैं क्वालिफाई भी करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ ही रहा हूं, नॉलेज पहले ही आपके पास बहुत है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है देन इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बस आपको एक वे चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा एक पाथ चाहिए जिसको आप फॉलो करके, ठीक है, आप कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सको और एक बहुत अच्छा आपका उसका आउटपुट भी आए। पढ़ने को क्या, आप कहीं से मर्जी पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, ऑनलाइन किसी चैनल को फॉलो कर लो, बट आप देखो ना उसके नीचे व्यूज देखो आप, 1-1 लाख व्यू हैं, 10-10, इसका मतलब क्या है? 10 लाख व्यू है, इसका मतलब क्या है कि किसी 10 लाख स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा होगा, वो भी आपकी तरह पढ़ ही रहा होगा, बट पेपर तो सबका क्लियर नहीं होता। होता है कि नहीं होता? यस और नो? नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन क्या है? कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में क्या रीजन है? चाय पियोगे? बताओ क्या रीजन हो सकता है? रीजन एक ही है बच्चे, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ ऐसा एक कोई मेंटर जो आपको ये बता सके कि ये तुम सही कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। मान लीजिए मैं भी यहाँ पे विटामिन पढ़ा रही हूँ, विटामिन की कितनी वीडियोस पढ़ी, कोई उठा के देख लो, ठीक है, उठा के देख ली, फिर आगे आगे क्या करोगे? बात ये है स्टूडेंट कि विटामिन सिर्फ समझना नहीं है,
ये भी देखना है कि यार इसमें से क्वेश्चन किस तरीके का बन रहा है। जब आपने विटामिन का लेक्चर यहाँ पे लगाया, आप क्वेश्चंस भी करके देखो, साथ के साथ एमसीक्यू भी करके देखो, आपको पता चले कि हाँ जी किस तरीके के एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं, किस तरीके की यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आ सकते। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक उस चैप्टर की कोई रेलिवेंस नहीं, रेलिवेंस यहाँ पे वो उसकी रेलिवेंस खत्म हो जाती। स्टूडेंट उसी चीज को ध्यान में रख के आप यहाँ पे लेक्चर भी लगाओगे, उसको पढ़ोगे भी। पीडीएफ आपको नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए, फिर अपना घर पे बैठकर एमसीक्यू उठाइए। जर्नल स्टडीज के जो भी आपके जर्नल साइंस के जो आपके लेक्चर्स हैं उनको आप लगाइए, और साथ में आप टेस्ट भी लगाइए, और फिर देखिए कि आपकी आउटपुट किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। सिर्फ लेक्चर नहीं लगानी। क्लियर आपको ये बात? ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा टॉपिक, दैट इज विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट विटामिन्स। तो देखिए व्हाट इज विटामिन। Vitamins are organic molecules that are essential for normal health and growth. स्टूडेंट जब हम डाइट लेते, लाइफ एंड प्रोसेस लाइफ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हम डाइट लेते हैं स्टूडेंट्स तब क्या होता है, जब आप न्यूट्रिशन लेते हो तब आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद उस न्यूट्रिशन को यूज करके हमारी बॉडी की हर एक सेल जो है वो क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बट स्टूडेंट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको खाना खाना है, तो मैं आपके सामने मान लो कच्ची सब्जियां रख दूं, ठीक है, फ्रूट रख दूं, ठीक है, आपके सामने आटा रख दूं, ठीक है, सब कुछ रख दूं, आप शायद उसको खा भी लो, ठीक है, लेकिन आप उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें खाते हो। आप पानी पीते हो, आप टाइम टू टाइम जूसेस पीते हो, आप टाइम टू टाइम कुछ कुछ और भी खाते हो, ठीक है, कुछ थोड़ा ऑयल भी खाते हो, ठीक है, थोड़ा घी भी खाते हो, थोड़ा बटर भी खाते हो। क्यों? हालांकि आप बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते हो, खाते हो कि नहीं खाते, थोड़े थोड़े स्पाइसेस यूज करते हो आप, इतना सारा मसाला तो नहीं डालते आप कि इतना, अगर आपका सब्जी है तो उतने में इतना मसाला आप थोड़ा सा डालते। वाई? क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए होती है आपको। सेम स्टूडेंट हमारा विटामिन है। जो विटामिन्स हैं स्टूडेंट वो एक ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो इसेंशियल हैं हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्थ के लिए। बट हाँ, हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें विटामिन्स की जरूरत नहीं होती, बहुत ही लेसर क्वांटिटी में, बहुत ही लेस क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, बस उसी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। क्लियर आपको? दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही थोड़े अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं, एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट, आपकी डाइट के अंदर वो होने चाहिए। ठीक है, एक डाइट ऐसी होती है स्टूडेंट, न्यूट्रिशियस डाइट होती है। डाइट भी स्टूडेंट दो तरीके की होती है, एक न्यूट्रिशियस डाइट होती है, एक होती है मतलब सिंपल, आपने मान लीजिए आप दिन भर में सिर्फ आप दाल चावल खा रहे हैं या दाल रोटी खा रहे हैं, क्या वो एक न्यूट्रिशियस डाइट है? नहीं, उसे हम न्यूट्रिशियस डाइट बोल नहीं सकते। न्यूट्रिशियस डाइट क्या है? जिसके अंदर हर चीज प्रेजेंट हो, चाहे वो कम क्वांटिटी में क्यों ना। आपकी डाइट के अंदर आपके फ्रूट्स भी होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, आपकी डाइट के अंदर घी भी होना चाहिए। कई जीरो फिगर के चक्कर में घी छोड़ देते, घी होना चाहिए आपकी डाइट में, बटर भी होना चाहिए। ठीक है, आपकी डाइट के अंदर थोड़ा ऑयल भी होना चाहिए, आपकी डाइट प्रोटीन, आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, चाहे आप वेजिटेरियन है चाहे आप नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन है तो आपकी डाइट के अंदर पनीर, मशरूम, ब्रोकली, है ना, जो ओट्स, ऐसी ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जो प्रोटीन रिच सोर्स है। प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। ठीक है, ओके, मिल्क भी होना चाहिए। ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, जैसे कि सैलेड। ठीक है, सैलेड भी होना चाहिए, सैलेड भी खाना चाहिए आपको। ठीक है, सैलेड होना चाहिए आपकी। एम्पल अमाउंट में आप वाटर भी ड्रिंक कीजिए।
ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर आप ले रहे हो तो एब्जॉर्ब करने के लिए आपको पानी भी चाहिए, सर्कुलेट करने के लिए पूरी बॉडी के अंदर, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो हर चीज जो है वो आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए स्टूडेंट, तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ जी दिस इज द न्यूट्रिशियस डाइट। ठीक है, बाहर से आप मतलब अगर आप जंक फूड खाते हो तो जंक फूड आपका पेट फुल कर सकता है, टमी को आपको ऐसा फुल होएगा आपका, ठीक है, आपका टमी फुल हो जाएगा बच्चे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, आपको उससे न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलने वाला। न्यूट्रिशन बहुत कम क्वांटिटी में आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका स्टमक जो है वो फुलर रहेगा, अदरवाइज उसके अंदर न्यूट्रिशियस नाम का कोई न्यूट्रिशन कुछ नहीं है उसके अंदर, सब वो खत्म हो चुका है। ब्रेड है, जैसे ब्रेड है स्टूडेंट, ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ब्रेड कंज्यूम करते होंगे, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ ब्रेड की। अच्छा, फिर क्या आजकल तो ब्रेड में भी बहुत सारे आते हैं, है ना, आटा ब्रेड, मैदा ब्रेड। अच्छा ओके, तो ब्रेड खाते हैं हम नॉर्मली, ठीक है। मैं आपको यहां पे बता रही हूँ स्टूडेंट, ब्रेड इज अ जंक फूड। अब आप कहोगे कि नहीं मैम वो जंक फूड कैसे हो सकता है, जंक फूड तो जो बाहर हमें मिलता है, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, ये सब जंक फूड है ना, ठीक है। ब्रेड कैसे हो सकता है, ब्रेड को तो हम नॉर्मल यूज करते हैं, टोस्ट बना के खा लिया, सैंडविच बना के खा लिया, ये बना के खा लिया, नॉर्मल दूध के साथ खा लिया, वो कैसे जंक फूड हो सकता है स्टूडेंट, दिस इज जंक फूड, इट इज जंक फूड स्टूडेंट, इट इज जंक फूड। वाई आई एम सेइंग, आप उसकी डेट देखिए स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए। हमेशा जब आप ब्रेड लेने जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, जब आप उससे बोलते हैं कि फ्रेश ब्रेड है, वो डेट देखते हैं। जैसे मान लो 20, उसके ऊपर लिखा हो कि 25 फेब, ठीक है, अभी 25 फेब आया नहीं है, ठीक है। तो जब वो ऐसा बोलेगा स्टूडेंट, तो क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो ब्रेड जो है वो आप 25 फेब तक आप क्या कर सकते हो, खा सकते हो, मतलब कि वो एक्सपायरी नहीं हुई अभी तक, बट वो फ्रेश तो नहीं है, वो ऑब्वियसली उससे 3-4 दिन पहले ही मैन्युफैक्चर हुई होगी, ठीक है। तो उसका आप डो देखिए कब तैयार हुआ होगा, है ना। डो आप देखिए, आप घर में पड़ी हुई एक रात बासी रोटी नहीं खाते आप घर में अपने, खाते हो आप, नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते। एक रात पड़ी हुई रोटी पहले उठा के खा लेते हो आप, सुबह नहीं खाते, सुबह की पड़ी हुई रोटी शाम को भी नहीं खाते, मम्मी अवॉइड करती है, बोलती नहीं खानी, खराब हो गई। बट ब्रेड जो इतने दिनों से पैकेट में है, आप उसको आराम से लाके घर में खा लेते हो। वाई, बिकॉज बस उसकी पैकेजिंग ऐसी की गई, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स डाले गए, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं कि जो उसको खराब नहीं होने दे रहे, और आप उसको बड़े मजे से खा रहे हो सुबह सुबह। सो दैट्स वाई स्टूडेंट, ब्रेड जो है वो आपको फुलर फील करवा सकती है, ठीक है, ठीक है, आपके अंदर कुछ चला गया है, ठीक है, तो स्टमक जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन बंद कर देगा, बट अदरवाइज न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी 0 है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, हमें अपनी डाइट से चाहिए होते। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर विटामिन्स, तो वही है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका बहुत ही वाइड वैरायटी फंक्शन है स्टूडेंट, ठीक है। को फैक्टर का काम करते हैं फॉर द एंजाइम। कई बार क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे, आपको पता है, एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पढ़े हैं ना हमने, हमारी लाइफ प्रोसेस सेल में पढ़ के आए हम, अगर नहीं समझ में आए तो वहां वापस से जाके देख लो। तो यहाँ पे क्या है, हम एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए एंजाइम्स को आगे फर्दर हेल्प करते। नेक्स्ट, एसेंशियल सप्लाई फॉर द 2 डिस्टिंक्ट टाइप, 2 तरीके के स्टूडेंट हमारे विटामिन्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब वो है स्टूडेंट ऐसे विटामिन्स जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट वो तभी एब्जॉर्ब होंगे जब आपकी बॉडी के अंदर फैट होगा। इसलिए जो बच्चे कहते हैं ना कि घी नहीं खाना, 0 फिगर रखना है, ठीक है, घी से कभी स्टूडेंट आप मोटे नहीं होते हो, ये एक मार्केटिंग का तरीका था और कुछ भी नहीं है। घी से आप मोटे नहीं होते हो, आप मोटे होते हो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। एक्सरसाइज नहीं करना, रनिंग नहीं करनी, वॉक नहीं करनी, खाना खा के पड़े रहना है, तब तो फिर आप मोटे ही होगे ना, और क्या होगे। तो स्टूडेंट फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको फैट चाहिए ही चाहिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं होगा वो विटामिन्स कभी भी आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल, ऐसे विटामिन्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी।
तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है उसके अंदर 4 विटामिन आते हैं बच्चे, वो आगे करके एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे गुड क्यों है, ग्रेटर है, क्योंकि आज के टाइम पे उनकी ज्यादा नीड है, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा, पोल्यूशन ऐसा, तो वो हमें फाइट करने में हेल्प करते हैं, इंप्रूव करते हैं आपके इम्यूनिटी सिस्टम को। थर्ड है प्रिवेंट इलनेस, इलनेस को भी प्रिवेंट करते हैं। आप देखिए कोविड-19 में, जब कोविड-19 आया उस टाइम पे कोकोनट वाटर, लेमन वाटर की कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी। वाई? बिकॉज जो विटामिन सी है स्टूडेंट, वो आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है आपको। नेक्स्ट है स्लोवर एजिंग, एजिंग जो आपके अंदर होती है स्टूडेंट उसको भी क्या करता है, वो स्लोवर करता है। तो विटामिन जो है वो फर्दर 2 तरीके के हैं स्टूडेंट, पहला फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। तो विटामिन जो है वो आगे कई मतलब टाइप के हैं स्टूडेंट, उनको एक एक करके समझते हैं। विटामिन ए सबसे पहले, विटामिन ए नाम है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल नाम है, मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ रिवाइज करो, आपको सब याद हो जाएगा। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के याद करने का सिंपल एक ट्रिक बताऊं आपको मैं, कीड़ा, सिंपल तरीका, कीड़ा होता है ना, हाँ, तो के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, दीज ऑल आर फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट के अंदर घुलनशील विटामिन हैं उनको हम क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल, इसमें 2 तरीके के विटामिन होते हैं। पहला नॉन बी कॉम्प्लेक्स, घबराना नहीं है, नाम देके घबरा नहीं जाना, ठीक है। नॉन बी कॉम्प्लेक्स का हमारा एक एग्जांपल है, दैट इज विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी सीरम, आजकल तो बहुत कुछ आता है, विटामिन सी सनस्क्रीन, है ना, हर चीज में विटामिन सी घुसा दिया उन्होंने, ठीक है। तो फिर है हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिस जो आगे फर्दर काफी उसमें टाइप्स में डिवाइडेड हैं स्टूडेंट, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B5, B9, B12, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं, ये हैं स्टूडेंट हमारे विटामिन। कौन कौन से? विटामिन फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में हमारे 4 विटामिन हैं, कीड़ा ट्रिक से याद रखना, KEDA, ठीक है, ये हमारे फैट सॉल्युबल हैं। वाटर सॉल्युबल में हमारे बी कॉम्प्लेक्स और नॉन बी कॉम्प्लेक्स, नॉन बी कॉम्प्लेक्स में हमारा विटामिन सी, और बी कॉम्प्लेक्स में हमारे आगे फर्दर डिवीजन है, जैसे कि B1 को हम बोलते हैं थायमिन, याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, जो हम आजकल बायोटीन खाने का ट्रेंड बन गया ना, वही उसी की बात कर रहे हैं वो, B5 पेंटाथिनिक एसिड, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो चलते हैं फिर, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, A, D, E, K, दे हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज। क्या क्या है, पहली बात वो फैट सॉल्युबल है, दूसरा रिक्वायर बाइल सॉल्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन। बाइल कहाँ पे बनता है स्टूडेंट हमारे, कहाँ पे बनता है, बताओ जल्दी से कमेंट करके, फटाफट बता दो, बाइल कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, लीवर के अंदर। कहाँ बनता है, लीवर के अंदर बच्चे, हमारा क्या बनता है, बाइल बनता है, स्टोर्ड इन लीवर। ऑब्वियसली फैट कहाँ पे स्टोर होती है, लीवर के अंदर होती है, तो वही चीज। स्टेबल टू नॉर्मल कुकिंग कंडीशन, हमेशा स्टेबल रहता है नॉर्मल कुकिंग कंडीशन में, मतलब कि अगर आप जब खाना बनाते हो, तो अगर आप कुकिंग करते हो उस टाइम पे ये 4 विटामिन कभी भी क्या नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते, अनलेस कि आप बहुत ज्यादा ओवर कुकिंग कर दो किसी चीज की। नेक्स्ट है एक्सक्रीटेड इन फीसिस, ठीक है, सॉलिड वेस्ट में वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। वाटर सॉल्युबल की कॉमन प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहला वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल। दूसरा एक्सेप्ट विटामिन B12 अदर्स आर नॉट स्टोर्ड, जो दूसरे हैं बाकी स्टोर नहीं होते। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज आपने भर भर के लेमन पी लिया कि आज मैंने सारा विटामिन जो है सी की डेफिशिएंसी पूरी कर देनी है, और आपने फटाफट से 3-4 लेमन पी लिए और फिर अगले 1 साल तक आपने बंद किए थे, पिए ही नहीं, कह रहे बस हो गया, एक ही दिन पिए थे, उसी दिन विटामिन सी की कमी पूरी हो गई थी। ऐसा नहीं है। जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं,
अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप खाने को बहुत ज़्यादा कुक कर दोगे तो विटामिन से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अभी पानी जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है ना। सो दैट्स वाई होता क्या है, जब यूरिन आप जब पास करते हो उसके साथ साथ वाइटामिन जो हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं वो क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर हो जाते, पास आउट हो जाते, ठीक है जी। तो अब समझ में आया, थोड़ा दिमाग की बत्तियां खुली कि नहीं खुली, खुल गई होंगी, थोड़ी तो खुली गई होंगी। आगे चलते हैं। वाटर सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब देखिए मेंबर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, थायमिन, विटामिन B1, B2, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, बायोटिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 एंड पेंटाथोनिक एसिड। दिस इज द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, यस और नो। तो ये हैं इनके साइंटिफिक नेम, आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। हो जाएंगे याद कि नहीं होते, हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना, इतने डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है। कौन कौन से हैं, थायमिन, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, फिर नियासिन, फिर पायरिडॉक्सिन, फिर बायोटिन, कौन सा, B7, फॉलिक एसिड B9, याद रहेगा या नहीं रहेगा, फिर साइनोकोबालामिन B12, फिर हमारा पेंटाथोनिक एसिड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विटामिन ए की, जिसका केमिकल नेम है नाइक्टोलोपिया। क्या है उसका केमिकल नेम, नाइक्टोलोपिया, ऑल्सो नोन एज रेटिनल। क्यों, क्योंकि ये जो विटामिन ए है स्टूडेंट, ये हमारी आई की हेल्थ को हमेशा बना के रखते हैं। जैसे अभी देखो मेरे भी स्पेक्स लगी हुई है, आप में से भी बहुत सारे बच्चों के स्पेक्स लगी होगी, तो उसका कहीं ना कहीं जो रीजन होता है दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी। कहीं ना कहीं उसका रीजन क्या होता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो समझते हैं स्टूडेंट, इट इज फैट सॉल्युबल, बिल्कुल। सोर्सेज क्या क्या हैं, डार्क ग्रीन लीफ, येलो कलर वेजिटेबल, मीट स्पेशली लिवर मीट, ये इसके सोर्सेज हैं। तो ये सब खाया करो आप, ठीक है। वेजिटेरियन हो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप लीवर खाना शुरू कर दो। तो मेन जो हमारी आई साइट की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, जिनको रात के टाइम पे दिखाई नहीं देता है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड इज ज़ेरोपथाल्मिया। ज़ेरोपथाल्मिया मतलब कि आपकी आई के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपकी आई के अंदर ड्राइनेस रहती है या अगर आपको रात को दिखाई नहीं देता, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके की सेल्स होती है बच्चे हमारी आई के अंदर, पहली रॉड सेल और दूसरी कोन सेल। रॉड सेल जो है वो आपको रात में देखने को हेल्प करती है, कब, जब अच्छा जब आप एक अंधेरे कमरे में जब आप एंटर करते हो ना, तो थोड़ा टाइम अगर आप वहां खड़े रहो, थोड़े धीरे धीरे आपको हर चीज दिखाई देने लग जाती है। दैट इज ड्यू टू द रोड सेल दैट आर प्रेजेंट इन योर आई। सेल है बेटा और कुछ नहीं। सेकेंड होती है कोन सेल, जो आपको डिम लाइट में देखने में हेल्प करती है। रात के टाइम पे जब बहुत ही लाइट कम होती है उस टाइम पे भी आप देख सकते हो, दैट इज ड्यू टू द दैट इज ड्यू टू द कोन सेल्स, ठीक है। तो लीवर जो है ना स्टूडेंट, वो क्या करता है, विटामिन ए को चेंज करता है रोडोप्सिन पिगमेंट के अंदर। इसमें चेंज करता है, रोडोप्सिन पिगमेंट के अंदर चेंज करता है। जो रोडोप्सिन पिगमेंट है ना बच्चे, वो स्ट्रेंथन करता है आपकी रॉड सेल को। रॉड सेल मतलब कि जो आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके की आई के अंदर सेल है, रॉड और कोन सेल, उनको वो स्ट्रेंथन करता है। अगर वो वीक नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपको डिम लाइट में भी दिखाई देगा, है ना, आपको नाइट टाइम पे भी दिखाई देगा, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी, ज़ेरोपथाल्मिया जैसी कभी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो लीवर है वो विटामिन ए को चेंज कर देता है किसमें, रोडोप्सिन के अंदर। रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो स्ट्रेंथन करने में हमें हेल्प करता है रॉड सेल्स को। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी लीड्स टू ज़ेरोपथाल्मिया, कॉज इज ड्राइनेस। आई बॉल जो है वो ड्राई हो जाती है क्योंकि आपकी आंखों के अंदर टीयर्स नहीं बनती। आपकी हमेशा आंखें नम रहती है, बट ज़्यादा इमोशनल हो जाओ तो आप रोने भी लग जाते हो, है ना। तो दैट इज ड्यू टू द टीयर। और जो टीयर है वो किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू लेसिमरल ग्लैंड, ड्यू टू लेसिमरल ग्लैंड। समझ में आई ये बात, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक ना गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट है। गोल्डन राइस क्या है, कुछ नहीं है बच्चे, एक हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है, किसकी, राइस की, ठीक है। ऐसा कोई गोल्डन राइस बहुत कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनकी जो स्टेपल डाइट है वो विटामिन ए राइस है। तो ये ऐसे गोल्डन राइस हैं स्टूडेंट जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था
ठीक है, फिलीपीन के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की एक वैरायटी है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन नाम का एक यहाँ पे जीन इंसर्ट कर दिया गया, सो दैट जब राइस उग रहा है, जब वो ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से क्या होगा, विटामिन ए उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो भी लोग राइस खाएंगे उनके अंदर कभी भी विटामिन ए की क्या नहीं होगी, डेफिशिएंसी नहीं होगी। सिंपल सिंपल बस समझ लीजिए आप, ठीक है। और प्लांट पिगमेंट है जो बॉडी अपने आप कन्वर्ट कर लेती है किसके अंदर, विटामिन ए के अंदर, और फिर हमारा विटामिन ए कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, हमारे रोडोप्सिन पिगमेंट के अंदर, और वही हमारा स्ट्रेंथन करता है किसको, हमारी रॉड सेल को। क्लियर आपको ये बात, यस और नो? ठीक है जी, ओके जी, ओके। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।